कह रही है कि जदयू दिखाने की कोशिश कर रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, कई तरह के क्यास लग रहे थे। बीजेपी भले ये कहती है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है, लेकिन आरजेडी चुनौती दे रही है कि बीजेपी ये क्यों नहीं कहती है कि सरकार बनेगी तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको कोई खामियां नहीं मिल रही है तो मीन मेख निकाल रहे हैं। उनके मीन मेख निकालने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2025 फिर से नीतीश 2025 225 बीजेपी को चुनौती दे रही है आरजेडी की, ऐलान करो कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। के बात को हम कोई अहमियत नहीं देते हैं। आरजेडी के तेजस्वी जी के बात को हम कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। कब क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसके बाद नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है और वही सीएम रहेंगे। वही रहेंगे भाई, क्लियर है। संजय जी, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है? एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पूरी पार्टी के हमारे नेताओं ने कहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी कह रही है कि आप लोग ये तो कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सीएम कौन होगा? देखिए, ये तो हम विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, ये तो संवैधानिक एक प्रक्रिया है, उस समय चुने जाएंगे। लेकिन आज तो एकदम चेहरा साफ है, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर के चुनाव के मैदान में रहेगी। मतलब अभी नीतीश चेहरा रहेंगे, बाकी सीएम, ये सब बात की बात। नहीं, बात की क्यों, वो तो एकदम संवैधानिक विषय है कि विधायक दल अपना नेता चुनता है, तो ये नेता चुनने का काम आज नहीं होगा। नेता चुनने का काम तो चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव के बाद विधायक लोग मिलकर अपना सीएम तय करेंगे। बिल्कुल तय करते ही हैं हमेशा, ऐसा तो नहीं है कि सीएम पहले ही कोई तय कर देता है। सीएम तो विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए जाते हैं अपना समर्थन पत्र लेकर के राज्यपाल महोदय के पास। तो ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। हाँ, कुछ लोगों को ये मन में जरूर ये फूट रहे हैं, गुब्बारे फूट रहे हैं कि भाई आरजेडी के लोगों को कि भाई कुछ कंफ्यूजन है। एनडीए एकदम एकजुट है, एक स्वर से, समवेत स्वर से हम चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन आरजेडी कह रही है कि आप लोग ये तो कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है, लेकिन चुनाव बाद उनको बनाइएगा कि नहीं? नहीं, ये कंफ्यूजन उनके यहाँ है, हम लोगों के यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, एक चीज, बेसिक चीज आप लोग समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए है ना, धोखेबाजी उसके अंदर में लिखा हुआ है। आजादी से पहले देश को धोखा दिया, अंग्रेजों के साथ चले गए, उसके बाद अपने अलायंस पार्टनर्स को धोखा दिया, अपने जो नेता थे उनको धोखा दिया। और ये मुख्यमंत्री को भी समझ जाना चाहिए, जनता दल यू को भी समझ जाना चाहिए कि उनको भी धोखा मिलने वाला है। वैसे चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा, जनता ने फैसला कर लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू आपस में कुछ भी बोलते रहे, जरा भाजपा में हिम्मत है तो बोले ना एक बार कि चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं बोलेगा ये लोग। अमित शाह ने तो कह दिया कि भाई हम लोग बैठ के तय करेंगे। तय करते रहे, नेता तय करते रहे, मुख्यमंत्री जनता ने तय कर लिया है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होगा। आपकी बात यही सही है। बीजेपी से पूछा जा रहा है तो बीजेपी कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना, लेकिन बीजेपी से ये पूछा जा रहा है कि नीतीश सीएम बने तो कह रहे हैं विधायक दल की बैठक करता है। अरे तो भाई धोखेबाज लोग हैं वो लोग इनका नाम एज ए सीएम अनाउंस नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी को मेरा चैलेंज है, वो लोग धोखेबाज लोग हैं। धोखा जैसे दिया ना महाराष्ट्र में, यहां भी धोखा देंगे।